पहले कृष्णा, फिर कन्हैया और उसके बाद राम। कांग्रेस ने जो है बिहार में बहुत बड़ी दांव खेली है। अभी बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और किस किस को बदलेगी इसकी तो अभी जानकारी नहीं है और इसके बारे में अभी कहा भी नहीं जा सकता है। चलिए हम इसी को लेकर के बात करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमलदेव शुक्ला जी, क्या कुछ कहते हैं आप इससे? सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का परिवर्तन समय के अनुसार होता है। परिवर्तन एक नियति है। इसे दाव या चाल कहना हमारे समझ से उचित शब्द नहीं है। यह एक संगठन का प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत ही बदलाव होता है। और हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी थे, 2 साल उनका हो भी गया था। और हर दल अपने ढंग से चुनाव की रणनीति बनाती है। उस रणनीति के तहत यह बदलाव हुआ है और बदलाव तो पूरे देश में कांग्रेस में शुरू हो गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बदलाव की जरूरत है और बदलाव की शुरुआत हुई है। और राहुल जी ने भी अभी अहमदाबाद में 7 तारीख को कार्यकर्ताओं के बीच में अपने उद्गार को व्यक्त किया और कहा कि पार्टी में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आमूलचूल परिवर्तन करके सुधार किया जा सकता है। और उसी के तहत ये प्रक्रिया हुआ है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, चुनाव से पहले ही होना है। चुनाव के पहले आपके यहाँ अगर कोई शादी ब्याह का टाइम तय होता है तो आप बारात के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं। अगर आपके यहाँ बारात आ रही है तो उसकी व्यवस्था करती हैं, बारात जा रही है उसकी व्यवस्था करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी वर्ष जो होता है वह उत्साह का वर्ष होता है ना, मांगलिक कार्य का वर्ष होता है। और उस ढंग से अपनी तैयारियां वो करती है। और उसी तैयारी का एक पार्ट है बदलाव, चाहे वो प्रभारी का बदलाव हुआ हो या प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ हो। अभी कांग्रेस ने बदलाव किया है, ठीक है, और जैसे ही कृष्णा लावरू जी ने अपना पद लिया उसके कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि बिहार में जो है अब कांग्रेस जो है वो बिहार में अब आरजेडी का बी टीम बन के नहीं काम करेगा, अब ए टीम बनेगा। क्या वाकई पहले जो कांग्रेस था वो आरजेडी का बी टीम बन के काम करता था क्या बिहार में? कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। इसका कई एक कारण है। क्योंकि जहां जहां उसको गठबंधन करना है किसी भी प्रदेश में, वो सारे दलों की उत्पत्ति एंटी कांग्रेस मूवमेंट से हुआ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो गठबंधन की राजनीति का दौर चला है, उस दौर में राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पटल पर चूंकि कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और खासकर बीजेपी के विचारधारा से कांग्रेस को, इस देश को नुकसान होना लगता है, इसलिए बीजेपी के विचारधारा के सरकार को रोकना चाहती है और उसकी वजह से गठबंधन में हो गई है। गठबंधन में जाना कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। गठबंधन में जाना उसकी राजनीतिक मजबूरी होती है। स्वभाव तो गठबंधन को लाइक नहीं करती है। लेकिन मोदी जी को ये लगता है कि गठबंधन के राजनीति को बरकरार रखना जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस अगर सभी प्रदेशों में डायरेक्ट फाइट में आ जाएगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देखी होंगी कि इतना मजबूत होने के बाद जो पार्टी अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और अपना पीठ थपथपाने से थकती नहीं है, 302 से 3 उसका पार्लियामेंट में लोग था, इसके बाद वो गठबंधन को बरकरार रखा। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत होने के बाद जेडीएस से अपना गठबंधन तोड़ दिया और उससे भी जाकर बीजेपी के लोगों ने गठबंधन किया। तो यह साबित करता है कि मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में गठबंधन की राजनीति बरकरार रहे ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सेका सके और कांग्रेस इसमें कंफर्टेबल महसूस। जब मोदी जी चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार रहे, गठबंधन की राजनीति रहे हिंदुस्तान में, तो फिर राहुल गांधी क्यों महागठबंधन का मंच लिए घूमते फिरते हैं? मैंने कहा राजनीतिक मजबूरी। अगर आपको मुझे जवाब देना है और आपके गंदी विचारधारा से, देश को नुकसान पहुंचाने वाले विचारधारा से अगर इस देश को मुक्ति दिलानी है और मैं अपने अकेले उस मुक्ति को नहीं दिला पा रहा हूं, तो मैं अपने सहयोगियों से जो लाइक माइंडेड हैं और वो विचारधारा से उनका मेल खाता है, उनके साथ गठबंधन करके आपको शिकस्त देने का हम काम करेंगे और करते हैं। और उसी के तहत राहुल जी
महागठबंधन के बैनर तो लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि महागठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल हैं या जिनके साथ हम गठबंधन किए हैं उनके साथ कांग्रेस का झुक के रहना कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। आपने अभी अभी कहा कि मोदी जी का गंदी विचारधारा है, गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन वो लोगों से बात करते हैं, वो पेरेंट्स से बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करते हैं, उनके एग्जाम्स को लेकर के बात करते हैं, कैसी रणनीति तैयार करी जाए, और आप उन्हीं की राजनीति को कैसे गंदी विचारधारा बोल सकते हैं? उस देश में पहले नफरत की राजनीति करते हैं। क्या नफरत को आप गंदा नहीं मानती हैं? आप नफरत कैसे कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप नहीं देख रही हैं क्या? आप बताइए। राम मंदिर बना, इशू समाप्त हो गया धर्म का, तब संबल आ गया। संबल समाप्त होगा तो मथुरा और काशी आएगा। अभी महाकुंभ में जिस ढंग से मार्केटिंग किया गया, धर्म की मार्केटिंग होती है क्या? धर्म को हम अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए बेचते हैं क्या? व्यापारीकरण करते हैं क्या? ये सारी बातें जो है यह गंदी बातें हैं, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, समाज को तोड़ने वाली है। कहीं जाति के नाम पर तोड़िएगा, कहीं धर्म के नाम पर तोड़िएगा। अभी आप देखी होंगी महाराष्ट्र में जो अकबर के इशू और औरंगजेब के इशू पर जिस ढंग का वहां का मुख्यमंत्री फडणवीस जी हाउस में बयान दे रहे थे, उसके बाद नागपुर में क्या हुआ? तो अगर नागपुर में घटना घटी तो इसको हम क्या कहेंगे? सरकार पोषित नहीं कहेंगे क्या? किसी देश का मुख्यमंत्री जो संविधान का शपथ लेता है वह अगर यह कहे हाउस में कि अकबर के पक्ष में बात करने वाले लोग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुचल देंगे, ये कौन सी भाषा है भाई? तो यहां तो बीजेपी में कंपटीशन है। बीजेपी हिट स्पीच को लाइक करती है और आप देखी होंगी कि जितने बड़बोलेपन वाले नेता हैं जो हिट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि इन सालों को गोली मारो, तो राज्य मंत्री से क्या हो गए? कैबिनेट मंत्री। गिरिराज जी कहे बीजेपी वाले हेड स्पीच देते हैं। हाँ, और दंगा फैलाते हैं, राज्य को बांटते हैं, देश को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं और हीट स्पीच देने वाले नेताओं की प्रोन्नति देके महिमा मंडित करते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा ये डिमांड होगा कि बीजेपी को अपने शासन काल में जैसे बहुत सारा सम्मान देती है, वैसा ही बीजेपी को एक हीट स्पीच शिरोमणि सम्मान का घोषणा करना चाहिए और कांग्रेस के और भाजपा के ऐसे नेताओं को हीट स्पीच शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करना चाहिए, जिसमें अनुराग ठाकुर जी आते हैं, गिरिराज सिंह जी आते हैं, ऐसे ऐसे अभी जोगी जी आते हैं, फडणवीस जी आते हैं। इन लोगों को उस हीट स्पीच शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। कांग्रेस समाज को बांटने की काम नहीं करती है, नफरत की बात नहीं करती है, मोहब्बत की बात करती है, इस देश के निर्माण की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है, युवाओं की शिक्षा की बात करती है, महंगाई की बात करती है। और इन लोगों से जहां इस सब पर प्रश्न कीजिएगा तो पाकिस्तान चले जाएंगे, हिंदुस्तान चले जाएंगे, मंदिर और मस्जिद में चले जाएंगे। यह क्या है? तो कांग्रेस ने अभी अखिलेश प्रसाद को हटा करके राजेश कुमार जो हैं उनको क्यों लाया? अभी आप बोल रहे हैं बिहार में वाकई में जाति विशेष वोट मिलते हैं। नहीं, राजेश राम युवा कांग्रेस से लेके एनए सूबाई से लेके कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता रहे हैं। उनके दिल में उनका डीएनए मूल कांग्रेस का है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग भी रही है कि मूल कांग्रेसी को जिसका डीएनए, जिसके अंदर कांग्रेस है और जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसका पृष्ठभूमि एनए सूबाई और युवा कांग्रेस का है, वैसे लोगों को प्रदेश का कमान दिया था। आला कमान ने सुना, आला कमान ने दिया, युवाओं के बात को माना, अपने कार्यकर्ताओं के बात को माना और मूल कांग्रेसी डीएनए को पहचान के राजेश राम को यहाँ का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता माने पैरों से पैरों मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, गला से गला मिलाकर राजेश राम के हाथों को मजबूत करेंगे। राजेश राम में मूल कांग्रेसी डीएनए है बिल्कुल, और अखिलेश प्रसाद में चूंकि हकीकत हटाई जाने की वजह क्या थी? 2 साल हो भी गया था, मैंने कहा कि सिर्फ 2 साल होने की वजह से हटा देना चाहिए क्या?
यह हमारा संगठन है, हमको चुनावी रणनीति कैसे तय करनी है, किनको अध्यक्ष बनाना है, अगर यह हम डिसाइड करेंगे, यह मीडिया के लोग डिसाइड नहीं करेंगे। मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे, है ना। आपने अभी देखा कि दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष बनाया गया, उनके यहाँ चुनाव हुई, जदयू में चुनाव हुआ, आरजेडी में चुनाव हुआ, नेशनल से लेकर स्टेट तक, वहां तो प्रश्न नहीं उठा। और मेरे यहाँ 2 साल के बाद अध्यक्ष बदला, तो यह कौन सा चाल हो गया? कोई खेल खेल रहा है कांग्रेस? तो कांग्रेस अगर कुछ करती है तो खेल हो गया। कांग्रेस के नेता अगर, मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा कि अगर 2 साल वो कंटिन्यू काम करे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, 2 साल अगर वो कंटिन्यू काम करे, सही ढंग से काम करे, तो फिर क्यों हटाना? सही ढंग का आकलन आप नहीं कीजिएगा, सही ढंग का आकलन माने हमारे आला कमान करेंगे, हमारे बड़े नेता करेंगे और कार्यकर्ता करेंगे, और रिजल्ट करेगा, चुनाव का परिणाम करेगा। और 2 साल तक अध्यक्ष जी रहे अखिलेश जी, इसके लिए उनको पार्टी को साधुवाद देना चाहिए कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया काम करने का। अब एक जवान को मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई मन में पूर्वाग्रह उनको होगा तो पूर्वाग्रह को छोड़कर जिस ढंग से कांग्रेस ने उन्हें सम्मानित किया है, 2 बार राज्यसभा भेजा है, और आरजेडी से 2010 में वो कांग्रेस में आए, इसके बाद भी उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, 2 बार राज्यसभा भेजा। वैसी स्थिति में राजेश राम एक कार्यकर्ता हैं, मूल डीएनए वाले कांग्रेसी हैं, युवा कांग्रेस एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, 2 बार के विधायक हैं, दलित परिवार से आते हैं, उनका परिवार कांग्रेसी रहा है। वैसे कार्यकर्ताओं को अगर अध्यक्ष बनाया गया है तो हाथों को मजबूत करने में अब की भूमिका निभावे और आला कमान को यह संकेत दे कि मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज भी तत्पर हूं, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं। कन्हैया कुमार जो है बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं, और जो एक तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी अपनी बातें रखते हैं। क्या लगता है दोनों, मतलब कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग होने वाली है क्या आने वाले समय में? जदयू सब जगह अपना कार्यक्रम कर रहा है, उसके नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन तो आपने नहीं उठाया। भाजपा सब जगह अपना कार्यक्रम, मेरा जहां सवाल होता है मैं वहां उठा लेती हूँ, मेरी सवाल की बात मत कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपका जवाब ही दे रहा हूँ। या मीडिया के लोग क्यों नहीं पूछा कि जदयू सब जगह कार्यक्रम क्यों कर रहा है, भाजपा सब जगह कार्यक्रम क्यों कर रही है, हम सब जगह अपना कार्यक्रम क्यों कर रहा है? जब कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, आरजेडी राज्य का एक पार्टी है, और वह इंडिपेंडेंट है संगठन के नाते। चुनावी भले तारतम्य में वो गठबंधन में है, लेकिन संगठन तो उसका अपना है, उसका एक दल है जो रजिस्टर्ड दल है, तो अपने संगठन का काम कर रहा है। कांग्रेस अपने संगठन का काम कर रही है। हर पार्टी चाहता है कि मेरी पार्टी हर जगह मजबूत हो, तो उसी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस वो काम कर रही है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रधानमंत्री जी इस राज्य में महीना में 4 बार आवे तो कोई क्वेश्चन नहीं, और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी 2025 में 1 महीना में 2 बार आ गए, तो मीडिया से लेकर सारे दल के लोग क्वेश्चन करने लगे। तो साहब अगर हम सबसे कमजोर हैं तो मेरे नेताओं के गतिविधि से आपके पेट में दर्द? कांग्रेस कमजोर है आपको लगता है? मैंने कहा कि अगर हम सबसे कमजोर है आपके कहने के अनुसार। नहीं, मैंने आपको कमजोर नहीं बोला। मैंने आपको नहीं कहा, आपसे मतलब विरोधी दल के लोगों से। अच्छा, बोलिए। तो अगर उनके नजर में कांग्रेस सबसे कमजोर ही, तो मेरे नेताओं के फ्रीक्वेंटली गतिविधि से आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? आप बहुत मजबूत हैं और आपके नेता नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर तक आते रहते हैं, तो कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता के पेट में तो दर्द नहीं होता है। तो आपके पेट में दर्द होना हमारे गतिविधियों से, हमारे एक्टिविटी से, हमारे बड़े बड़े नेताओं के फ्रीक्वेंटली विजिट से दर्द होना यह साबित होता है कि मेरे मजबूती से आपके मन में भय है, और आज भी आप कांग्रेस से भयभीत है। इसलिए आप देखी होंगे क्योंकि 2014 से लेकर आज 25 हो गया, 11 साल के केंद्र में सत्ता में रहने के बाद भी नेहरू के डर से, नेहरू फोबिया से भाजपा अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। बिहार में भी 2005 से लेकर आज 25 हो गया, लगभग कितना साल हुआ? 20 साल। 20 साल में एनडीए लालू के भय दिखाने के बजाय दूसरा कुछ एजेंडा उसके पास नहीं है। अरे साहब, तुम काम की बात करते हो, विकास की बात करते हो। अगर काम किए हो, विकास किए हो, तो जनता के बीच में अपने काम और विकास पर जाओ ना। जंगल राज, जंगल राज आज कौन सा मंगल राज है? जहां तहां पुलिस पर हत्याएं हो रही है, पुलिस पर अति हो रहा है, पथराव हो रहा है,
और तुम कहते हो मंगल राज। अगर भाजपा का यही मंगल राज है तो भगवान बचाए इन लोगों से, और भगवान से मेरी गुजारिश होगी कि इस देश को इस मंगल राज से मुक्ति दिलावें, इस राज्य को इस मंगल राज से मुक्ति दिलावें। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने कन्हैया कृष्ण राम की जोड़ी लगाई है, और राक्षसी रावणी शक्ति वाले इस अहंकारी एनडीए सरकार का सफाया 2025 में तय है, बशर्ते कि इस राज्य का सबसे बड़ा दल गठबंधन का जो आरजेडी है यह मसूबा पाले कि उसका टारगेट एनडीए है। जिस दिन मसूबा आरजेडी बना लगा कि हमारा टारगेट एनडीए है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ और अपने अन्य सहयोगियों के साथ ईमानदारी पूर्वक, खुले हृदय से, खुले विचार से, खुले दिमाग से अपने पुत्र तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के विचार से जिस दिन वो धारणा अवतरित कर लेगी उस दिन यहाँ एनडीए का सफाया हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह गलती 2020 में हुई थी, जिसलिए तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, न तो उस समय ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती। और मुझे लगता है कि राजद 2020 के गलतियों को नहीं दोहराएगी और इसमें परिवर्तन लाके आपसी सहमति से सीट का पहचान, सीट का शेयरिंग करेगी, निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस की एक्टिविटी दिख रही है, आपने भी कहा कृष्ण कन्हैया और राम आए हैं, उस तरह से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है तो आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, कांग्रेस अकेले लड़ेगी। ये बात सुनने में आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या अगर अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस और आरजेडी तो दिल्ली वाली स्थिति बिहार में पैदा होने की आशा है? देखिए, आप बीमार पड़ जाएंगे, इसके लिए हम स्नान नहीं करेंगे, आपके देह पर पानी का छिट्टा पड़ जाएगा, ये कोई बात हुआ? नहीं। तो दिल्ली वाली स्थिति नहीं बने, इसके लिए बिहार में सबसे बड़ा दल राजद है, उसको अपना हृदय बड़ा दिखाना होगा। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि महागठबंधन में हमारा कोई नेता मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस ने कहा है कि आप ही का बेटा जो अभी विरोधी दल के नेता है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो देखना आपको कि आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस राज्य से महागठबंधन को, एनडीए को भगाना चाहते हैं। अगर एनडीए को भगाना चाहते हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का ताजपोशी देना चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक गठबंधन कीजिए, निश्चित रूप से एनडीए का सफाया होगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि टक्कर में आ रहे हैं कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव। देखिए, टक्कर आप बनाइए, मीडिया के लोग बनावे, टक्कर की बात नहीं है। मीडिया के लोग बना रहे हैं। मीडिया के लोग बनावे, विरोधी दल के लोग बनावे। कन्हैया हमारे पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई के प्रभारी हैं। तो कोई दल अपने नेताओं से कार्यक्रम कराता है, और 2025 बिहार में चुनावी वर्ष है, और वह एनएसयूआई संगठन के प्रभारी हैं देश लेवल के, और बिहार में पलायन, युवाओं के रोजगार, उचित शिक्षा, यह सबसे बड़ा डिमांड है, और एनडीए के लोग तो यह बात कभी उठाएंगे नहीं। तो कांग्रेस इन मुद्दा को लेकर अगर जनता के बीच में जाती है तो इसमें टक्कर की बात कहां आती है? तेजस्वी अपने दल का काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपने दल का काम कर रही है। जहां तक टारगेट है एनडीए, उस एनडीए के टारगेट में सब दल साथे हैं, महागठबंधन के जितने दल हैं सब लोग साथे हैं। तो टक्कर लगाने का काम आप लोग मत कीजिए। मीडिया के लोग टक्कर की बात ला रहे हैं। कांग्रेस कहीं टक्कर की भावना से काम नहीं कर रही है, कांग्रेस अपने संगठन का काम कर रही है और बखूबी बढ़िया से कर रही है और करेगी भी। इन्होंने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि अगर कांग्रेस कोई भी एक्टिविटी करती है तो विपक्षी दल के पेट में खलबली क्यों मचती है। और अगर रही बात तेजस्वी यादव की और कन्हैया कुमार की, तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। कांग्रेस में और आरजेडी में बिल्कुल भी कोई टक्कर नहीं है।